पीटी में तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर आप भी बहुत जल्द पीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, अपने डिजायर्ड बैंड्स को 6, 7 या फिर 8 बैंड्स को कैसे अचीव करें कम टाइम में क्विकली एंड इजीली, तो वीडियो को देखना टिल द एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में बात करूंगी कंप्लीट रोड मैप ब्लूप्रिंट। बिगिनर हो या पीटी अकेडमी का एग्जाम पहले दे चुके हो, वीडियो रहेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, हेलो एवरीबॉडी, अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पीटी में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस हो गए। डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड टिप्स, स्ट्रैटेजीज एंड टेम्पलेट्स अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप भी पीटी अकेडमी का एग्जाम बहुत जल्द देने जा रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर इजी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। मुझे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस और स्कोर कार्ड्स अपलोड कर रही हूँ और वहां पर भी बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर बहुत जल्द पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीटी कोर का, गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप क्लासेस एंड 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जल्द से जल्द पीटी एग्जाम को क्रैक करना है इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वीडियो को करेंगे फटाफट से स्टार्ट, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्विकली एक पेन और पेपर अपने साथ आप जरूर रखना ताकि सारे टिप्स को आप लिख पाओ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू पास पीटी आफ्टर चेंजेस। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगी। अलॉन्ग विद इट मैं आपको ये भी बताऊंगी हाई प्रायोरिटी टास्क कौन से हैं। टोटल जो है 22 क्वेश्चन टाइप्स हो गए, पहले 20 होती थी। नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप्स इंक्रीज हो गई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से टास्क हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन से टास्क हैं लेस इंपॉर्टेंट। ह्यूमन स्कोरिंग भी इन्वॉल्व हो गई है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ह्यूमन स्कोरिंग से अगर बचना है तो क्वेश्चन टाइप्स में क्या चीजें जिनका आपको खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल से। 4 मॉड्यूल से स्पीकिंग मॉड्यूल पहला मॉड्यूल है। स्पीकिंग मॉड्यूल में गाइस अर्लियर 5 क्वेश्चन टाइप्स थी। आफ्टर द चेंजेस टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स हो गए। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। स्पीकिंग मॉड्यूल का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो भी इंक्रीज हो गया। अब सबसे पहले 7 क्वेश्चन टाइप्स की 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ लिसनिंग को मार्क्स देगा, वो स्पीकिंग को मार्क्स नहीं देगा। इसमें से गाइज आफ्टर द चेंजेस जो है रीड अलाउड जो है वो पीटी स्पीकिंग को बहुत कम मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, रीडिंग को तो करेगा ही नहीं। सो दिस इज नॉट अ हाई प्रायोरिटी टास्क। आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन टाइप्स आपको फोकस करना है रिपीट सेंटेंस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। डिस्क्राइब इमेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीड लेक्चर इंपॉर्टेंट है। नई क्वेश्चन टाइप समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी कि क्या चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट विद रीड अलाउड। रीड अलाउड का जो वेटेज है वो गाइस काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है आफ्टर द चेंजेस। इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टास्क एट ऑल। आफ्टर द चेंजेस गाइस रीड अलाउड रीडिंग को बिल्कुल भी मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। स्पीकिंग को भी गाइस बहुत ही कम मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक जस्ट 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। 6 से 7 मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टास्क है स्पीकिंग सेक्शन का। तो इस क्वेश्चन टाइप से कंप्यूटर समझेगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, फ्लुएंसी कैसा है, आपका रिदम कैसा है, टोन कैसा है। तो दिस टास्क विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर इससे आपको जज करेगा कि आपका पेस, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, फ्लुएंसी कैसा है। लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़े क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस इस क्वेश्चन टाइप में इवन आफ्टर द चेंजेस आप फुल पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 1 लाइन स्ट्रैटेजी का भी आप यूज कर सकते हैं। बोथ आर फाइन, अप टू यू आपको कौन सी स्ट्रैटेजी इजी लगती है। लेकिन ये क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या मीडियम वेटेज टास्क भी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस इस क्वेश्चन टाइप पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। रिपीट सेंटेंसेस अर्लियर भी स्पीकिंग और लिसनिंग को काफी सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता था। आफ्टर द चेंजेस थोड़ा सा मार्क्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स हो गए, लेकिन स्टिल इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। गाइज अगेन स्टिल इस टास्क में भी आप सेंटेंस अगर सुनते हैं, लेंथी सेंटेंस है, आप पूरा का पूरा जो है नहीं समझ पाते, तो आप फिलर सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग को ऑलमोस्ट ये 14 to 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस क्वेश्चन टाइप को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो काफी इंप्रूव होंगे। प्लस अगर आपकी इस टास्क पे प्रैक्टिस कम है तो आप दोनों में स्ट्रगल करेंगे, स्पीकिंग और लिसनिंग सेक्शन में। आई रिकमेंड आप 15 to 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट डेली बेसिस पे
प्रैक्टिस कीजिए एंड डोंट फोकस ऑन क्रैमिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे टास्क नंबर 3 जो कि है डिस्क्राइब इमेज। आफ्टर द चेंजेस गाइस, अर्लियर 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। डिस्क्राइब इमेज जो है गाइस आफ्टर द चेंजेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन गया है स्पीकिंग मॉड्यूल में। अगर आपको स्पीकिंग में 6, 7, 8 लेने हैं या फिर 90 आउट ऑफ 90 लेने हैं, दिस क्वेश्चन टाइप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन टाइप की डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब डिस्क्राइब इमेज में गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन है, क्या हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, क्या टेम्पलेट्स बैन हो गए हैं? इस पे मैंने फुल वीडियो बनाई है यूट्यूब चैनल पे, प्लीज डू चेक इट। यस, आप टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो, आपको जेनेरिक टेम्पलेट्स अवॉइड करने हैं। कुछ टेम्पलेट्स पीटी ने बैन कर दिए, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट यूज देम। या फिर वन वर्ड टेम्पलेट जहां पर आप सिर्फ कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। डिस्क्राइब इमेज नाम से आपको पता लग रहा है, जो इमेज आ रही है उसको डिस्क्राइब कीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए, टॉपिक के बारे में बताइए, 3 से 4 मेन ट्रेंड्स एंड कंक्लूजन। कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हुआ है, ह्यूमन स्कोरिंग इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन घबराइए मत, गई सारे के सारे आंसर्स जो है वो ह्यूमन चेक नहीं कर पाएगा। जस्ट मेक श्योर रेलिवेंट कंटेंट आप ऐड करें, एक्यूरेट कंटेंट आप ऐड कर रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी गाइस इमेज को एनालाइज करना विद स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट वो बैन नहीं है, या फिर कोई प्री मेमोराइज तरीके का स्ट्रक्चर नहीं, या फिर कीवर्ड नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग रखिए एंड यू विल बी फाइन। ये टास्क में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डिस्क्राइब इमेज में गाइस बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, रैंडम इमेजेस, टेबल ग्राफ, आप कोई भी इमेज के लिए एक टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट अगर यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस कीजिए अलोंग विद कंटेंट। दिस डिस्क्राइब इमेज स्पीकिंग सेक्शन को ऑलमोस्ट 28 मार्क्स देगा, तो आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे रीडर लेक्चर की। रीडर लेक्चर के एग्जाम में आएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है क्योंकि इंटीग्रेटेड क्वेश्चन टाइप। स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों को ऑलमोस्ट 11 to 12 मार्क्स देगा। रीडर लेक्चर में भी आप टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, स्टिल इट इज फाइन। आउटडेटेड टेम्पलेट्स या सेम चीज को रिपीट नहीं करना, जैसे ही टॉक्ड अबाउट, ही टॉल्ड अबाउट, ही सेड दैट, बार बार एक चीज को आपको रिपीट नहीं करना। जब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको इस तरीके से बोलना है कि वो टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स ना लगे, इट शुड साउंड नेचुरल। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। पूरी स्पीकिंग में बहुत फास्ट नहीं बोलना है। रीडर लेक्चर में गाइस फ्रेजेस पिक करने, कंटेंट का वेटेज यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो अगर आप खाली कीवर्ड वाली स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे यू विल नॉट स्कोर गुड। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आंसर में फ्रेजेस ऐड कर रहे हैं, कंटेंट का जो परसेंटेज है उसको मैक्सिमाइज कीजिए। मूविंग अहेड गाइस, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 5 से 6 एग्जाम में। स्पीकिंग को आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और लिसनिंग को भी सिर्फ 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। आई नॉट रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम। जो है आप प्रेडिक्शन फाइल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, you'll be fine. Moving ahead guys, इसके बाद हमारे पास दो नई क्वेश्चन टाइप, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। दोनों की दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। समराइज ग्रुप डिस्कशन एक इंटीग्रेटेड टास्क है, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों को मार्क्स देगा। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एंड ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स आपके स्पीकिंग और लिसनिंग को ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। गाइज ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, समराइज ग्रुप डिस्कशन। इजी क्वेश्चन टाइप है, मैंने इस पर फुल वीडियो बनाई है कि टेम्पलेट को यूज कैसे करना है, किस तरीके से आपको स्पीकर 1, स्पीकर 2 और स्पीकर 3 के मेन आइडियाज को कैप्चर करना है। इस वीडियो को जरूर देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि ये नई क्वेश्चन टाइप है एंड अपडेटेड स्ट्रैटेजी का यूज करना है। क्योंकि ये एक नई क्वेश्चन टाइप है तो आई रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट 6 to 8 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। मूविंग अहेड नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। ये सिर्फ स्पीकिंग सेक्शन को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। लास्ट क्वेश्चन टाइप है स्पीकिंग सेक्शन की एंड ऑलमोस्ट 12 to 13 मार्क्स जो है ये स्पीकिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। प्लीज रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन भी एक नई क्वेश्चन टाइप है, तो आई रिकमेंड यू कि आप 6 to 7 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें ताकि जो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर भी गाइस फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वेश्चंस को यूज करने के लिए आप एक टेम्पलेट या स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपडेटेड है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों नई क्वेश्चन टाइप्स हैं। आप इन क्वेश्चन टाइप्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। इस पूरे के पूरे स्पीकिंग सेक्शन में फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अलोंग विद इट कंटेंट का वेटेज जो है वो पीटी में इंक्रीज हो गया। अगर आप इररेलेवेंट कंटेंट
बोलेंगे तो आप बहुत कम स्कोर करेंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ कंटेंट पर भी आप फोकस करें। काफी सारे स्टूडेंट्स है वो आंसर्स को क्रैम करते हैं, आंसर्स को क्रैम मत कीजिए बल्कि अपने स्किल्स पे इंप्रूव कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकिंग सेक्शन में स्पीक एट अ मॉडरेट पेस, क्योंकि स्पीकिंग की अब ड्यूरेशन इंक्रीज होगी, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हो गए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत तेज बोल के अपने आप को थकाएं। मेक श्योर कीजिए कि आप मॉडरेट पेस पे बोल रहे हैं ताकि आप स्मूथली जो है स्पीकिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, स्पीकिंग सेक्शन में क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वर्क ऑन क्लैरिटी। मूविंग अहेड गाइस, बात करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस है, राइटिंग सेक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टोटली चेंज हो चुकी है। अर्लियर समराइज रिटन टेक्स्ट का वेटेज काफी कम था, आफ्टर द चेंजेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन गया है, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। इवन ऐसे का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे का जो वेटेज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। दोनों के दोनों क्वेश्चन टाइप फेज राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन टाइप्स में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, ह्यूमन स्कोरिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सो आई विल रिकमेंड कि राइटिंग सेक्शन को पहले की तरह लाइटली लेने के बजाय इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। बिगिनर्स जो है वो टाइपिंग स्पीड पर भी फोकस करें। अगर आप एडवांस हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड ओके, तो साथ ही में आप स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो समराइज रिटन टेक्स्ट में अर्लियर रैंडम सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते थे, दिस विल नॉट वर्क नाउ आफ्टर द चेंजेस। कई समराइज रिटन टेक्स्ट में ह्यूमन स्कोरिंग क्योंकि इन्वॉल्व है, मेक श्योर कीजिए कि आप इस टास्क में मेन आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने इस पे फुल वीडियो बनाई है। पैराफ्रेजिंग एंड चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर सिनोनिम टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो समराइज रिटन टेक्स्ट ऑलमोस्ट रीडिंग को 20 मार्क्स एंड राइटिंग को 25 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आफ्टर द चेंजेस। इस क्वेश्चन टाइप में आपको मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। समरीज जो है वो लेंथी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं स्किमिंग स्कैनिंग के साथ एंड फास्ट रीडिंग एबिलिटी के साथ, ताकि आप रीड करके राइट करके प्रूफ रीड कर पाए। आई रिकमेंड कि आप डेली बेसिस पे 3 to 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेन आइडिया कनेक्ट करना आ गया तो इसके बाद अपनी ग्रामर और स्पेलिंग पर भी वर्कआउट कीजिए, क्योंकि ये राइटिंग को भी काफी सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे, ऐसे राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग को लेकर वरीड हैं कि इसमें टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर्स वर्क करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे हमें खुद से लिखना होगा। आफ्टर द चेंजेस गाइस, ऐसे राइटिंग में ह्यूमन स्कोरिंग इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन स्टिल यू कैन यूज अ स्ट्रक्चर। अब बहुत सारी डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, जैसे अग्री डिसअग्री, प्रॉब्लम सोल्यूशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड सो ऑन। आपको मेक श्योर करना है आप अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखें। अगर आपका जो आंसर है क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेगा तो आप जो है बहुत कम स्कोर करोगे। गाइस ऐसे राइटिंग जो है राइटिंग सेक्शन को ऑलमोस्ट 28 मार्क्स देगा, काफी ज्यादा मार्क्स से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप 6, 7 या फिर 8 बैंड भी लेना चाहते हो, ऐसे राइटिंग एंड समराइज रिटन टेक्स्ट दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर स्टूडेंट जिनको लगता है कि इंग्लिश स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, आई रिकमेंड आप इस टास्क में ऐसे राइटिंग में स्ट्रक्चर्स यूज कीजिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस या फ्रेजेस आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट ऐड करना होगा। कुछ आप कनेक्टर से कनेक्टिंग लाइंस लगा सकते हैं, ताकि जो एक तो वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी, प्लस आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। 20 मिनट्स में गाइस 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं। ऐसे राइटिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 2 ऐसे आप डेली बेसिस पे लिखिए एंड के साथ ही में ऐसे आइडियाज पर भी वर्क कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंटेंट नहीं होता, इसके लिए हमने स्पेशल पीडीएफ लॉन्च करी है। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको मेन आइडियाज जो है डिफरेंट एसेस की, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस हैं। इंटरनल जो स्कोरिंग है वो काफी ज्यादा चेंज हुई है। आफ्टर द चेंजेस, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीडिंग सेक्शन पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रीडिंग सेक्शन में अर्लियर रीड अलाउड बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता था, अराउंड 33 to 35। अब रीड अलाउड कोई भी मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर आपको रीडिंग में भले ही 6 लेने हैं, 7 लेने हैं या फिर 8 बैंड लेने हैं, आपको फिलिप्स पे, रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, रीऑर्डर्स पे वर्क करना पड़ेगा। केस अगर बात करूं रीडिंग फिलिप्स या फिर रीडिंग राइटिंग फिलिप्स के लिए, दोनों क्वेश्चन टाइप्स के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, कोलोकेशन, एलिमिनेशन टेक्निक एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पियर्सन का बहुत ज्यादा डेटा है, तो आई डोंट वांट कि आप क्रैमिंग करें और पेपर में क्वेश्चंस रिपीट ना हो तो आप स्ट्रेस होंगे। आप अपने स्किल्स पर वर्क कीजिए।
बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड एग्जाम में आते हैं, तो मेक श्योर कीजिए अपनी ग्रामर को भी आप इम्प्रूव करें। इस रिऑर्डर पैराग्राफ्स के लिए 5 स्टेप स्ट्रैटेजी है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वो सेशन देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। रिऑर्डर पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट 8 to 9 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा रीडिंग सेक्शन में, तो डोंट इग्नोर इट गाइस। आफ्टर द चेंजेस मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया। ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे रीडिंग को, और सिंगल आंसर्स ऑलमोस्ट 2, सो दे विल बी बिट इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर देम, प्रैक्टिस देम अ बिट। जब आप हाई वेटेज क्वेश्चन टाइप्स को प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद इन पे फोकस कीजिएगा। अब रीडिंग मॉड्यूल की कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। रीडिंग मॉड्यूल के लिए आपको पहले किन किन क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस करना है? रीडिंग फिलिप्स, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स, समराइज रिटन टेक्स्ट, रिऑर्डर पैराग्राफ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। वंस यू आर डन विद देम, आप इसके साथ अच्छे से प्रिपेयर्ड है, देन फोकस ऑन वेरी लेस वेटेज टास्क लाइक मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर एंड हाईलाइट करेक्ट समरी। किस रीडिंग मॉड्यूल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन कंट्रीब्यूट करेंगे ऑलमोस्ट 25 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल करेंगे 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट, रीऑर्डर पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट 8 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, वेयरएज फिल इन द ब्लैंक्स ऑलमोस्ट 17 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे, काफी ज्यादा वेटेज है। मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर सिर्फ 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। गाइस मूविंग अहेड बात करेंगे लिसनिंग सेक्शन की, लास्ट मॉड्यूल। गाइस जब तक आप लिसनिंग मॉड्यूल पे आएंगे यू विल बी वेरी मच टायर्ड। अगर आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पहले अटेम्प्ट में अचीव करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप मॉक टेस्ट करके अपने ट्यूटर से इवैल्यूएशन ले रहे हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द चेंजेस। लिसनिंग मॉड्यूल में बहुत सारे मार्क्स गाइस स्पीकिंग सेक्शन से आएंगे, सो स्पीकिंग सेक्शन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जैसे रिपीट सेंटेंस, रीड लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, जो लिसनिंग सेक्शन को काफी सारे मार्क्स देंगी। सो अगर आप स्पीकिंग सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लिसनिंग में भी अच्छा स्कोर करेंगे। लिसनिंग सेक्शन में 8 क्वेश्चन टाइप्स हैं टोटल। सबसे पहले बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। गाइस आफ्टर द चेंजेस समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर भी ह्यूमन स्कोरिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब क्योंकि जो है सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको मेक श्योर करना है गाइस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, चाहे आपकी बैंड रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है, आप कंटेंट ऐड कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आप इस क्वेश्चन टाइप में भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे टेम्पलेट जहां पर आप सिर्फ 3-4 वर्ड्स लिख रहे हो ये वर्क नहीं करेंगे। आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अच्छे बैंड स्कोर्स के लिए ज्यादा कंटेंट लिखिए। अगर आप पूरी लाइंस खुद से नहीं बना पाते, आप ऐसे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं जहां पर कुछ कनेक्टिंग लाइंस हो, ही सेड दैट, बाकी आप फ्रेज ऐड करो, दैट विल वर्क एज वेल। समराइज स्पोकन टेक्स्ट गाइस आफ्टर द चेंजेस लिसनिंग मॉडल को कंट्रीब्यूट करेगा 9 मार्क्स, लेकिन राइटिंग सेक्शन को ऑलमोस्ट 17 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। काफी सारे मार्क्स ये राइटिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। सो फॉर राइटिंग इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप एंड फॉर लिसनिंग एज वेल। गाइस इस टास्क को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखिए वर्ड लिमिट का, 50 to 70 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अगर आप कम वर्ड्स लिखेंगे या फिर ज्यादा लिखेंगे तो आपके सिग्निफिकेंट मार्क्स रिड्यूस होंगे। इस पर मैंने अपडेटेड स्ट्रैटेजी की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी है, तो डू चेक दैट वीडियो एज वेल। मूविंग अहेड गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स अर्लियर लिसनिंग एंड राइटिंग दोनों को मार्क्स कंट्रीब्यूट करते थे। आफ्टर द चेंजेस गाइस ये एक मीडियम वेटेज टास्क है। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सो आप जो है ऑलमोस्ट लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी, अभी भी नेगेटिव मार्किंग है। लिसनिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा ऑलमोस्ट 7 मार्क्स, लेकिन रीडिंग सेक्शन को ऑलमोस्ट 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। गाइस ये काफी इजी क्वेश्चन टाइप है, तो भले ही आपको 6-7 या फिर 8 बैंड चाहिए, आई रिकमेंड आप इस टास्क की डेली प्रैक्टिस करें। अक्सर स्टूडेंट जो है अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, इजी क्वेश्चन टाइप से वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन टाइप है, स्कोरिंग क्वेश्चन टाइप है, रीडिंग के लिए काफी ज्यादा मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो यहाँ पर आपको एम करनी है 100% एक्यूरेसी, इसलिए लिसनिंग स्किल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड इस क्वेश्चन की एक सिंपल टेक्निक है, कर्सर को मूव कीजिए लॉन्ग विद द स्क्रीन एंड टैप कीजिए। अगर श्योर नहीं है तो वर्ड पे क्लिक मत कीजिए। मूविंग अहेड गाइस बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन टाइप की लिसनिंग सेक्शन की, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। गाइस राइट फ्रॉम डिक्टेशन अर्लियर एक किंग टास्क था। आफ्टर द चेंजेस राइट फ्रॉम डिक्टेशन का वेटेज जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन टाइप है। अभी भी लिसनिंग एंड राइटिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, क्या हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने कर
सकते हैं। येस, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन जहां पर आपको डाउट है वहां पर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के आपको 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सो मेक श्योर कीजिए डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिडिक्शन फाइल्स को गो थ्रू जरूर कीजिए बिफोर एग्जाम। एंड स्पेलिंग्स की लिस्ट जो है, जो आपको मुश्किल स्पेलिंग्स लग रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि डिक्टेशन जो है उसमें रेपिटेशन काफी ज्यादा होता है, लेकिन क्रैमिंग नहीं करनी है। गाइस, आफ्टर द चेंजेस राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है लिसनिंग को देगा ऑलमोस्ट 12 मार्क्स एंड राइटिंग को देगा ऑलमोस्ट 20 मार्क्स। आई रिकमेंड आप डेली बेसिस पे 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। गाइस, इसके अलावा 4 क्वेश्चन टाइप्स लिसनिंग सेक्शन में बच गए। मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल, मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड हाईलाइट करेक्ट समरी। इन सब का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो गया है। पहले 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, अब 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अभी भी ये चारों क्वेश्चन टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप गाइस हाई वेटेज और मीडियम वेटेज क्वेश्चन टाइप्स पे प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर दैट जो है इन क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल गाइस, क्योंकि लिसनिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी या सेलेक्ट मिसिंग वर्ड पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। एज सुन एज आप ऑडियो सुनोगे आपको आंसर पे टैप करना होगा। अगर आप गाइस बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे इन क्वेश्चन टाइप्स पे, तो आपके पास लास्ट की क्वेश्चन टाइप्स जैसे डिक्टेशन के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो आई विल नॉट रिकमेंड आप इन क्वेश्चन टाइप्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको इन क्वेश्चन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चन टाइप्स को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गुड विद द स्ट्रैटेजी, एंड देन यू फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी टास्क followed by medium priority task and then you focus on low priority task. So guys, that's it for today's video. आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अगर आप भी आफ्टर चेंजेस पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी एग्जाम लेवल को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। गाइस, पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम लेवल जो है वो अभी भी सेम है, अभी भी डेली बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो डोंट वरी, आप होल हार्टेडली पीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए with updated strategies and updated templates, and जो changes है उनको अडेप्ट कीजिए। आप भी अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पहले अटेम्प्ट में इन स्टूडेंट्स की तरह डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो इस नए पैटर्न में क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं, तो आई रिकमेंड यू डोंट रिस्क। आप एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लीजिए, राइट फीडबैक लीजिए, क्योंकि आफ्टर द चेंजेस गाइस इंटरनल स्कोरिंग में बहुत सारे चेंजेस है, तो आपको अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आपका क्या डिजायर्ड बैंड स्कोर है, ताकि मैं आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है जो पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बैचेस जो है वो अवेलेबल है एज पर अपडेटेड टेम्पलेट्स एंड स्ट्रैटेजीज गिवन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।